बेटा, ये जो संसार है ना, ये केवल दो चीजों पर टिका है, पुरुष का साहस और स्त्री का स्वभाव। क्योंकि घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है उस स्त्री से जो उसे संभालती है। पर क्या तुम जानते हो, शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों के 4 रूप होते हैं, ऐसे रूप जिन्हें समझने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा घर स्वर्ग है या नरक। आज मैं तुम्हें वही गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूं जो नारद मुनि ने स्वयं राजा जनक को सुनाई थी। पर सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कथा केवल ज्ञान नहीं बल्कि तुम्हारे घर के भविष्य का आईना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। बहुत समय पहले मिथिला नगरी के राजा जनक, जो अपनी न्यायप्रियता और धर्म पालन के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे, परंतु उनके मन में एक अजीब चिंता थी। उन्होंने सोचा, राज्य तो समृद्ध है, प्रजा सुखी है, पर कई घर ऐसे क्यों हैं जहां दिन रात कलह होती है, पति पत्नी का प्रेम क्यों टूट जाता है। इसी सोच में डूबे हुए अचानक आकाश से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि स्वर्णिम आभा से घिरे नारद मुनि उनके सामने प्रकट हो गए। राजा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, भगवान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्यों कुछ घर स्वर्ग बन जाते हैं और कुछ घर नरक। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इसका कारण है पत्नी का स्वभाव। स्त्री ही घर की सच्ची लक्ष्मी है और शास्त्रों में स्त्रियों के 4 रूप बताए गए हैं। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताऊंगा, पर ध्यान रहे, यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि यह घर का भाग्य बदल सकता है। पहला रूप, पतिव्रता पत्नी। नारद जी बोले, राजन, पतिव्रता पत्नी वो है जो अपने पति को ही ईश्वर मानती है। उसका हर कार्य पति के सुख और सम्मान के लिए होता है। वह कठिनाइयों में भी पति का साथ नहीं छोड़ती। ऐसी पत्नी घर में आने पर दुर्भाग्य भी भाग जाता है, दुर्भाग्य भी भाग जाता है और लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। शास्त्र कहते हैं, पतिव्रता धर्म पत्नी धर्मेण च समन्विता, सालोके कीर्तिमाप्नोति स्वर्गे च मोदते सदा। ऐसी पत्नी का एक आशीर्वाद पति को मृत्यु से भी बचा सकता है। नारद जी ने सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई, कैसे सावित्री ने यमराज के सामने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति को मृत्यु के पंजों से छुड़ा लिया। राजा जनक ये सुनकर अभिभूत हो गए। दूसरा रूप, भार्या रूपा पत्नी। राजन, दूसरा रूप है भार्या रूपा। ऐसी पत्नी जो केवल नाम की पत्नी है, न पति के सुख में रुचि न दुख में साथ, वह केवल सामाजिक दिखावे के लिए, घर में उसका योगदान न के बराबर। ऐसे घर में प्रेम का स्थान दूरी ले लेती है और धीरे धीरे वह घर महल होते हुए भी एक सूना जंगल बन जाता है। तीसरा रूप, व्ययी या खर्चीली पत्नी। राजन, तीसरा रूप सबसे विनाशकारी है, व्ययी। ऐसी पत्नी जो पति की कमाई को व्यर्थ की वस्तुओं में खर्च करे, बिना सोच के धन उड़ा दे, घर के खजाने को खाली कर दे। शास्त्र चेतावनी देते हैं, धनस्य नाशिनी भार्या मित्रस्य चापकारिणी, अल्पस्य वृद्धि नाशाय शत्रुर्भवति सर्वदा छह। ऐसी स्त्री घर में आए तो समझो धन का नाश निश्चित है। नारद जी ने कथा सुनाई, कैसे एक राजा ने अपनी व्ययी रानी के कारण पूरा साम्राज्य कर्ज में डुबो दिया और अंत में उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। चौथा रूप, माता समान पत्नी। राजन, चौथा रूप है माता समान पत्नी। ये पत्नी केवल पत्नी नहीं, पति की माता समान देखभाल करती है। वह पति के स्वास्थ्य, सम्मान और परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती है। उसका हृदय करुणा से भरा होता है और उसका घर सच्चे अर्थों में स्वर्ग बन जाता है। नारद जी ने राजा जनक से कहा, राजन, याद रखो, पतिव्रता और माता समान पत्नी घर को स्वर्ग बनाती हैं
पर भार्या रूपा और व्ययी पत्नी घर को नष्ट कर देती हैं। राजा जनक ने सिर झुकाकर कहा, भगवन, आपने मुझे संसार का सबसे बड़ा रहस्य दे दिया। मैं इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाऊंगा। बेटा, स्त्री के बिना घर अधूरा है, पर सही रूप की स्त्री ही घर को पूर्ण करती है। अगर तुम्हारे जीवन में पतिव्रता या माता समान पत्नी है तो उसका सम्मान करो, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी शक्ति है।